इन अ सेल डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक ऐसा प्रीमियम लाइव इवेंट जो कि दोस्तों अपनी इंटेंसिटी एंड ब्रूटैलिटी के लिए जाना जाता है, हम लोगों को 6 जून को देखने को मिलने जा रहा है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम इसकी रूमर्ड मैच कार्ड प्रेडिक्शन करेंगे। उसके बाद जाएंगे दिन की 3 से 4 बड़ी खबरों के ऊपर, जहां हम जॉन मॉक्सली को भी डिस्कस करेंगे। होप करूंगा वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं हम हेल इन अ सेल की डेट की। तो हेल इन अ सेल दोस्तों 6 जून को देखने को मिलने जा रहा है हम लोगों को, और इसके अंदर कोई भी मैच अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। यहाँ दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा कौन कौन से मैचेस इसमें बन सकते हैं। तो सबसे पहला मैच जो बन सकता है वह द जजमेंट डे वर्सेस हमारे अपने फिन बैलर, एजे स्टाइल्स एंड लिव मॉर्गन का। तो दोस्तों देखा जाए ये जो 6 के 6 आपस में एक राइवलरी में है, और ऐसे में दोस्तों हमें एक मिक्स टैग टीम मैच यहाँ देखने को मिल सकता है। जजमेंट डे को दोस्तों खुद को एक तरीके से सीमेंटेड करना है, और ऐसे में दोस्तों उनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। वहीं एजे स्टाइल्स की टीम के लिए भी ये काफी बड़ा मौका रहेगा कि वो अपना बदला ले पाए इन तीनों के खिलाफ। इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच हम लोगों को मेन कार्ड में देखने को मिलेगा वो हो सकता है हमारी अपनी बियांका ब्लेयर का, जो कि फेस कर सकती है अलेक्सा ब्लिस को। अब इस पर्टिकुलर मैच की बात करूं तो गाइस ये पर्टिकुलर मैच इसलिए भी बन सकता है क्योंकि बियांका के पास कोई वर्दी ओपोनेंट नहीं है, और अलेक्सा ने दोस्तों हाल ही में अपना रिटर्न किया है, तो हाँ इसके होने के भी पूरे चांसेस है। इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच हम लोगों को मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिलेगा, जिसके काफी हाई चांसेस है, वो है गाइस बेकी लिंच वर्सेस आस्का का। तो आस्का ने जब से रिटर्न किया बेकी लिंच में दम कर रखी है। ऐसे में दोस्तों ये एक सिंगल्स कंपटीशन वाला जो मैच है हमें हेल इन अ सेल में फीचर होते हुए नजर आ सकता है। चलते हैं दोस्तों इस अगले मैच के ऊपर, जो कि हमें हेल इन अ सेल स्ट्रक्चर के अंदर मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिलेगा, और वह होने जा रहा है कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस का। तो राइवलरी काफी लंबी हो चुकी है। हेल इन अ सेल दोस्तों एक ऐसा शो रहता है जिसके अंदर राइवलरीज का अंत होता है, और इससे बेटर क्या होगा कि इनका मैच स्टील स्ट्रक्चर के अंदर हो। तो यहाँ दोस्तों कोडी वर्सेस सेथ लगभग ऑन है, और मेरे हिसाब से इसके अंदर फिर से कोडी विजय प्राप्त करके राइवलरी खत्म कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग के ऊपर। तो गाइस सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि दोस्तों हम लोगों को देखने को मिल सकता है इस बारी की हेल इन अ सेल का, वो रह सकता है दोस्तों हमारे अपने ऑस्टिन थ्योरी का, जो कि फेस कर सकते हैं चैंपा एंड मुस्तफा अली को। तो तीनों के मध्य दोस्तों एक तरीके से राइवलरी कंटिन्यू है मेन रोस्टर में। हालांकि अली का मिस के साथ भी कुछ लग रहा है। हालांकि मुझे क्या लगता है कि यूएस चैंपियनशिप का अगर मैच डब्ल्यू वाले रखने वाले हैं, तो ऐसे में ये पर्टिकुलर मैच यहां कंफर्म हो सकता है। चलते दोस्तों अपने मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग के ऊपर। तो गाइस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि रहने वाला हेल इन अ सेल 2022 का, वो रहेगा दोस्तों हमारे द उसोस का, जो कि आरके ब्रो को अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए फेस कर सकते हैं। एज वी ऑल नो दोस्तों ये अगले हफ्ते की स्मैकडाउन में होने वाला है, लेकिन मुझे क्या लगता है कि वहां रोमन रेंस की दखल अंदाजी हो सकती है, क्योंकि रोमन रेंस को रिडल ने लात मारी। तो ऐसे में ट्राइबल चीफ उस मैच को वहां बनने ही नहीं देंगे, और हमें दोस्तों इस पर्टिकुलर लाइव इवेंट में देखने को मिलेगा, जहां गाइस मेरे हिसाब से जो ऊसोस है वो विजय प्राप्त करेंगे। तो यहाँ दोस्तों रोमन रेंस फीचर्ड नहीं है हेल इन अ सेल में, जो कि काफी सैड थिंग रहने वाली है। लेकिन हाँ दोस्तों ये एक तरीके से रिस्की थिंग भी रहेगी द उसोस के लिए, क्योंकि अगर रोमन रेंस पूरे तरीके से इस प्रीमियम लाइव इवेंट को मिस करते हैं और जो मैच है स्मैकडाउन से हेल इन अ सेल में जाता है, तो हो सकता है वो ब्रॉक लेसनर का अटैक हो द उसोस के ऊपर। चूंकि ब्रॉक लेसनर बताए जा रहे हैं कि हेल इन अ सेल के बाद काफी ज्यादा एडवर्टाइज्ड है शोज में, और वो मनी इन द बैंक को भी फीचर करने वाले हैं। तो यहाँ दोस्तों ब्रॉक लेसनर एक बड़ा शॉक साबित हो सकते हैं। चलते इस वीडियो के सेकंड टॉपिक के ऊपर, यानी कि खबरों के ऊपर। और सबसे पहली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे मंडे नाइट रॉ के एक इंजर्ड सुपरस्टार से, जिन्होंने हाल ही में अपनी इंजरी के ऊपर अपडेट दिया है। तो गाइस एक और बंदा रॉ से इंजर्ड हो चुका है। काफी शॉर्ट अपडेट है। शेल्टन बेंजामिन को बताया जा रहा है दोस्तों इंजर्ड हो चुके हैं। चीज उन्होंने स्वयं ट्विटर पर आकर कही, वो ये चीज बोले कि मुझे इंजरी आ चुकी है, सेकंड टाइम हुआ है मेरे करियर में कि मैं इंजर्ड हुआ हूं, और कुछ समय तक मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई से गायब रहने वाला हूं, मैं जल्द लौटूंगा। तो यहाँ दोस्तों शेल्टन बेंजामिन बाहर हो चुके हैं। चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है दोस्तों, वो जुड़ी हुई है रोमन रेंस, जिन्होंने हाल ही में रिएक्शन दिया है एक टिकटॉक वीडियो के ऊपर। टिकटॉक वीडियो दोस्तों काफी ज्यादा वायरल हो रही थी काफी समय से, जिसमें एक बच्चा बहुत सारे बच्चों के साथ दिखाई दे रहा है, और वो दोस्तों नकल कर रहे हैं द ब्लड लाइन की, और इसमें दोस्तों एंट्रेंस लेते हुए नजर आते हैं गत्ते की बेल्ट्स उठाते हुए। वो दोस्तों बिल्कुल रोमन रेंस के जैसे वहां मॉक कर रहे थे, और इस पर दोस्तों पूरी की पूरी ब्लड लाइन ने रिएक्शन दिया है। और इसमें दोस्तों उन्होंने नीचे क्या लिखा है कि वो इन्हें भी एस किट कर सकते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों उसोस ने मौज ली है, रोमन रेंस ने मौज ली, और हंसते हुए नजर आए हैं ट्राइबल चीफ, जो कि काफी स्वीट
थिंग रही। वेल ऐसी स्वीट थिंग अगर स्मैकडाउन में होती तो रेटिंग बढ़िया आती। दरअसल दोस्तों इस हफ्ते की स्मैकडाउन की व्यूवरशिप हम लोगों के सामने, जिसके आंकड़े काफी दिल दुखाने वाले हैं। जहां लास्ट वीक व्यूवरशिप थी 1.9 मिलियन, इस हफ्ते घटकर रह गई है 1.79 मिलियन और लगातार घटे ही जा रही है। जिसका रीजन दोस्तों इस हफ्ते ये रह सकता है कि रोमन रेंस का कोई पर्टिकुलर सेगमेंट नहीं था, अगर होता तो शायद रेटिंग ऐसी ना आती। चलते इससे अगली बड़ी अपडेट के ऊपर। तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आपने देखा होगा बहुत से सुपरस्टार्स बैकस्टेज बाल कटाते हैं, लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि हर कोई बाल बैकस्टेज नहीं कटा सकता है। लिस्ट हम लोगों के सामने है, काफी फनी अपडेट है और गाइस ये जो लिस्ट है इसमें आप पढ़ सकते हैं रॉ से एजे स्टाइल्स, बॉबी लैशली जो कि गंजे है, कोडी रोड्स, डेमियन प्रीस्ट, डॉल्फ जिगलर, एज, फिन बैलर, केविन ओवेंस, द मिज, रैंडी ऑर्टन, रिडल एंड सेथ बाल कटा सकते हैं। वहीं स्मैकडाउन की बात करूं तो गाइस लिस्ट में ड्रू मैकिंटायर, हैप्पी कॉर्बिन, वेल जे उसो, जिमी उसो, कोफी किंगस्टन, मैड कैप मॉस, पॉल हेमन, रिकोशे, रोमन रेंस, सेमी ज़ेन, शेमस एंड जेवियर वुड्स बाल कटा सकते हैं। तो ये दोस्तों रोस्टर्स के कुछ एक सुपरस्टार्स हैं जिन्हें स्पेशल पावर्स दी गई है जो कि बैकस्टेज बाल कटा सकते हैं, बाकी के सुपरस्टार्स ऐसा नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा इन सभी से पर एक बंदा ऐसा भी है जिसे इन सभी से ज्यादा पावर्स है, वो है ऑस्टिन थ्योरी। ऑस्टिन थ्योरी दोस्तों आए दिन नए नए हेयर कट लेकर आते रहते हैं और उनकी पावर्स क्यों इतनी ज्यादा आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट सीना और विंस के काफी ज्यादा फेवरेट है। चलते दोस्तों इससे अगली बड़ी न्यूज के ऊपर। हमारे डब्ल्यूडब्ल्यूई की बाप बेटी की जोड़ी टूटने वाली है। अभी से कुछ समय पहले भारत की शान वीर महान ने दोस्तों अटैक किया था इन दोनों के ऊपर। सबसे पहले उन्होंने डोमिनिक को अस्पताल भेजा था, उसके बाद रे मिस्टीरियो की खटिया खड़ी की थी। और गाइस डोमिनिक एंड रे मिस्टीरियो को बताया जा रहा है कि इंटरनली ब्रेकअप हो चुका है एज पर डे मेल्जर। डब्ल्यू वाले इन्हें अब पेयर अप नहीं करने वाले शायद से, जिसके पीछे का रीजन यह है कि डोमिनिक कच्चे धागे के समान है और अभी उन्हें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है और टैग टीम डिवीजन काफी ज्यादा हॉट है। ऐसे में डेव मेल्जर की माने तो शायद से डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इन्हें अब पेयर अप नहीं करेंगे रॉ के अंदर और इन दोनों के पाथ अलग हो जाएंगे। तो काफी सैड होने के साथ साथ काफी मेगा अपडेट भी है, क्योंकि गाइस सब लोग देखना चाहते हैं रे एंड डोमिनिक को साथ में, लेकिन डोमिनिक उनके साथ कंपीट नहीं कर सकते हैं क्योंकि रे का लेवल काफी हाई है। चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है ब्रांड न्यू ब्रॉक लेसनर से। तो न्यू लेसनर ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई हम लोगों के सामने आ चुका है। बताया जा रहा है कि रोमन रेंस ही नए लेसनर है। रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज राइटर की माने तो गाइस रोमन रेंस नए लेसनर है। रीजन इसके पीछे का यह है कि जैसे पास्ट में ब्रॉक लेसनर ने डोमिनेट किया था, वैसे रोमन रेंस भी आज डोमिनेट कर रहे हैं। सेकंड थिंग ये कि जैसे ब्रॉक लेसनर ने पास्ट में ऐसी डील साइन की थी जिसके अंदर काफी फ्यू डेट्स थी, वैसी डील हाल ही में रोमन रेंस ने भी साइन किया। तो डे मेल्जर की माने तो रोमन रेंस न्यू लेसनर बन चुके हैं और उनको ट्रीटमेंट भी कुछ कुछ वैसा ही मिल रहा है। अब ये जो नया लेसनर है या फिर कह लीजिए जो ये रोमन रेंस है ट्राइबल चीफ वाला, क्या आपको पसंद आ रहा है या फिर नहीं बताया जो। चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। इससे अगली न्यूज जो आज की बारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने जॉन मॉक्सली से। तो गाइस जॉन मॉक्सली की बात कर लेते हैं। जॉन मॉक्सली आज एक बड़ा मैच अपना हार चुके हैं एनजेपीडब्ल्यू कॉलिजन में। दोस्तों उनका मैच था जहां दोस्तों वो 3 सुपरस्टार्स को एक फैटल 4 मैच में फेस करे थे। तानाहाशी थे, हमारे जूस रॉबर्टसन थे और साथ साथ ऑस्प्रे थे, और जो कि दोस्तों हमारे काफी बढ़िया सुपरस्टार है एनजेपीडब्ल्यू के। और इन सभी के मध्य एक फैटल 4 हुआ और उसमें मॉक्सली हार गए हैं, जहां जूस रॉबर्टसन ने टाइटल जीत लिया है। यूएस चैंपियनशिप उन्होंने एनजेपीडब्ल्यू की जीत ली है। बात की जाए दोस्तों डब्ल्यू में रिटर्न की तो गाइस अभी मैंने गूगल पर चेक किया है तो 25 मई को दोस्तों आज से बहुत समय पहले, लगभग 3 साल पहले वो AEW को ज्वाइन किए थे। दैट मीन्स इस साल भी दोस्तों इस महीने 25 मई को उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा AEW के साथ। अब ऐसे में क्या वो फिर से ज्वाइन करेंगे AEW को या फिर WWE में आएंगे, ये तो समय बताएगा। लेकिन गाइस सवाल आपसे ये बनता है कि गाइस अगर जॉन मॉक्सली WWE में आते हैं तो उन्हें किसे फेस करना चाहिए बताएगा। तो चलते हैं आज की अपनी मेन खबर के ऊपर। और इस मेन खबर जो आज के बारे में जुड़ी है वो जुड़ी है द रॉक वर्सेस रोमन रेंस के मैच के कॉम्प्लिकेशन से। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस दोस्तों हम लोगों के सामने आए हैं हाल फिलहाल में, जहां दोस्तों कॉर्नेट जो कि काफी बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं उनके अकॉर्डिंग बहुत सी चीजें ऐसी है जो कि इस मैच में WWE को ध्यान में रखनी होगी। सबसे पहली चीज तो उन्होंने ये चीज कही कि विंस मैकमैन अगर मैच बना रहे हैं तो इसका रिजल्ट मोस्ट प्रोबेबली यही रह सकता है कि द रॉक तख्ता पलट कर दे रोमन रेंस का, क्योंकि रोमन रेंस काफी समय से बहुत सारे सुपरस्टार्स को हराते आ रहे हैं और जब तक ग्रेट वन उन्हें नहीं हरा देता तब तक विंस मैकमैन रोमन रेंस को ओवरपावर दिखाते रहेंगे। लेकिन द रॉक जो है वो रोमन रेंस के भाई है और द रॉक का करियर WWE साल लगभग खत्म है। ऐसे में वो इस एज में वापस आकर अपने से यंग ब्रदर को हराना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे, बल्कि वो ओवर करना चाहेंगे रोमन रेंस को अपने खिलाफ।
ऐसे में दोस्तों कॉर्नेट का कहना यह है कि मैच होता है तो हाई चांसेस रहेंगे कि रोमन रेंस ही उस मैच को जीते। यहां दोस्तों बात की जाए द रॉक वर्सेस रोमन की, तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस तो बहुत सारी है क्योंकि द रॉक का आखिरी मैच भी रह सकता है। लेकिन अगर होता है मैच तो क्या रिजल्ट इसका रहेगा, क्या आपकी गट फीलिंग कहती है, बताएगा। वीडियो आज की इतनी थी, पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।